दोस्तों, मैं आपको आज पत्नी हंता दोष के बारे में बताऊंगा। ये एक जन्म कुंडली में पत्नी हंता दोष होता है। तो इस तरीके से होता है। ये आप देख सकते हैं। अपनी कुंडली निकालिए, जन्म कुंडली निकालिए, उसमें एक लगन कुंडली ऐसे लिखा हुआ है, उस चक्र को खोल लीजिए और इसमें जो है ये लगन कुंडली आपने देखी है। इसमें अंक कोई भी आ सकता है और इसमें जो अंक कोई भी आ सकता है। यहाँ पे 2 अंक से भी चालू हो सकता है, 3 अंक से चालू हो सकता है, किसी भी अंक से चालू होता है। ये पहला घर यही माना जाएगा। पहला खाना जो होता है ये पहला भाव है, पहला घर है। तो ऐसे ही पहला घर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ऐसे मतलब इससे 12 घर होते हैं कुंडली में। तो इसमें आपको केवल ये देखना है कि शुक्र राहु के साथ में अगर होता है तो पत्नी हंता दोष होता है। ये पत्नी हंता दोष होता क्या है कि ये पिछले जन्म में, जैसे बहुत से लोग होते हैं अपनी पत्नी को परेशान करते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, मार भी देते हैं। तो इस प्रकार से वो नेगेटिव एनर्जी और इस जन्म में आपके बदला लेती है और उसको वैवाहिक जीवन को उसके को ख़त्म करती है। इसलिए ये पत्नी हंता दोष बनता है। तो दोस्तों, हमने अपनी कुंडली खोली और कुंडली में आप ये देखना है आपको कि शुक्र और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। कहीं भी अगर शुक्र राहु एक साथ बैठे हुए हैं और तो आपकी कुंडली में पत्नी हंता दोष है। और यही जो है स्त्री की कुंडली होती है, तो उसमें भी अगर शुक्र राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो वो पति हंता दोष बन जाता है। तो पति के लिए और ये पत्नी के लिए, पुरुष की कुंडली में ये पत्नी के लिए होता है और पत्नी की कुंडली में वो पुरुष के लिए होता है। तो फिर 7वें घर का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है और शुक्र 7वें घर का स्वामी होता है, गृहस्थी का मालिक होता है, तो वैवाहिक जीवन का होता है। तो इसलिए शुक्र अगर राहु के साथ में होता है तो वो खराब हो जाता है, खराब पोजीशन हो जाती है, नेगेटिव पोजीशन हो जाती है उसकी। तो इसमें पत्नी हंता दोष एक नेगेटिव पावर होती है, वो पिछले जन्म की नेगेटिव पावर होती है। तो इस जन्म में हमको परेशान करती है और एक हमारा वैवाहिक जीवन को नष्ट करती है, खराब करती है। तो इसलिए आप पहले भाव में ये 12 भाव होते हैं, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4वां घर, 5वां घर, ये सब एक एक अलग अलग ये 12 भाव हैं। और 12 भाव में अलग अलग इनके जो है नेगेटिव पॉजिटिव के प्रभाव होते हैं। जैसे कभी यह है शुक्र राहु कहीं विपरीत राशि में आते हैं तो अधिक प्रभाव देते हैं और अपनी राशि में आते हैं तो कम प्रभाव देते हैं। तो इसलिए इसको 12 भावों में अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है। पहले भाव में अगर राहु और शुक्र एक साथ आते हैं तो उसके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, पति पत्नी के माइंड को डिस्टर्ब करेंगे, उनमें झगड़ा करा देंगे और स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा करेंगे। दूसरे भाव में अगर शुक्र राहु आता है तो यहाँ जो है खर्चा अधिक करा देंगे, क्योंकि 3 तरह की नेगेटिव पावर होती है। एक सतोगुणी नेगेटिव पावर होती है, एक तमोगुणी नेगेटिव पावर होती है और एक जो है तमोगुणी और रजोगुणी और सतोगुणी, ये 3 तरह की पावर होती है। तो नेगेटिव पावर में क्या है कि इनके बदला लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो एक जो तमोगुणी जो नेगेटिव पावर होती है पिछले जन्म की, जैसे किसी को आपने मतलब जैसे किसी को कोई मार देता है तो उसकी नेगेटिव पावर होती है। तो अगर तमोगुणी है तो वो एक्सीडेंट करा के मार देती है। अगर दूसरी जो है रजोगुणी नेगेटिव पावर होती है, वो आदमी से धीरे धीरे बदला लेती है, उसको नुकसान करेगी, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम पैदा करेगी। ये रजोगुणी का हाल होता है। और ऐसी एक सतोगुणी पावर होती है, नेगेटिव पावर होती है सतोगुणी, जो अपना बदला लेना चाहती है तो व्यक्ति से उसको धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने देगी, उसको पूजा पाठ नहीं करने देगी, भगवान का कोई भजन नहीं करने देगी। तो उसका बदला लेने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार से ये मतलब जो होता है शुक्र राहु के साथ में अगर पहले भाव में होता है तो ये मानसिक रूप से परेशानी पैदा करेगी और यहाँ दोनों का माइंड डिस्टर्ब करेगा, झगड़ा वगैरह करा देंगे। तो यहाँ पहले स्थान पे अगर ये शुक्र राहु होते हैं तो झगड़े का कारण और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ पैदा करते हैं। अगर दूसरे 12वें भाव में अगर शुक्र और राहु बैठे हुए हैं तो गृहस्थी में झगड़ा अधिक करा देंगे और झगड़ा वगैरह कराएंगे। दूसरा क्या है, खर्चा अधिक करा देंगे, आमदनी का जरिया कम कर देंगे। तो यहाँ पे ये खर्चे का घर होता है, इसलिए खर्चा यहाँ अधिक करा देते हैं और आमदनी का जरिया कम कर देते हैं। ऐसे लोगों पे कर्जा वगैरह भी हो जाता है। तीसरे लाभ स्थान में जो है शुक्र अगर राहु होता है तो वहाँ कोई भी कारोबार में रुकावट डाल देते हैं, उनका बदला लेने का तरीका अलग होता है। तो इस शुक्र राहु के साथ में अगर लाभ स्थान में होता है
तो यहाँ पे उसको कोई भी काम करता है तो उसको लाभ नहीं होने देते और वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा होती है। 10वें भाव में अगर शुक्र राहु होता है तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि उसके कारोबार में रुकावट पैदा होती है। उसका कारोबार, कोई भी दुकान खोलता है या व्यापार करता है तो उसका व्यापार नहीं चलता, दुकान खोल के बैठता है तो दुकान में ग्राहक नहीं आते। तो ये पोजीशन ऐसी है। 10वें भाव में अगर राहु और शुक्र होता है तो यहाँ पे कारोबार में दिक्कत पैदा करता है। और इसके बाद में भाग्य स्थान में शुक्र राहु होता है तो उसको पत्नी अंता दोष बनता है। तो यहाँ पे भाग्य स्थान में अगर होता है तो लक साथ नहीं देता है। जहाँ भी कोई भी काम करेगा तो उसका जो है काम बनेगा नहीं, लक साथ नहीं देगा और वहाँ प्रॉब्लम पैदा करता है। यहाँ पे अगर शुक्र राहु होता 8वें भाव में होता है, 8वां भाव जो होता है मृत्यु का होता है, तो यहाँ पे क्या है, चोट चपेट, लड़ाई झगड़े और ये यहाँ पे करा देता है 8वें भाव में। और यहाँ लड़ाई झगड़े चोट चपेट कराएगा। और इसका जो है दृष्टि धन के घर पर जाती है तो धन के घर में दृष्टि जाएगी तो धन का बहुत ज़्यादा नुकसान कराएगा। और यहाँ पे शुक्र राहु होता है और 7वें भाव में अगर शुक्र और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो गृहस्थी प्रॉब्लम पैदा करेंगे, वैवाहिक जीवन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं और इससे वैवाहिक जीवन बहुत ही खराब हो जाता है। ये 6वां भाव होता है, रोग स्थान का होता है। रोग स्थान में अगर शुक्र राहु बैठे हुए हैं तो यहाँ स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा करेंगे और स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा करेंगे, शत्रुओं को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे ये शत्रु का भाव भी होता है तो शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। और 5वें स्थान में अगर शुक्र राहु एक साथ होते हैं तो यहाँ पे जो है शिक्षा में और संतान में दिक्कत पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति की संतान नहीं होती है, संतान होती भी है तो वो दिक्कत पैदा करती है। तो यहाँ 5वां स्थान शिक्षा का और संतान का होता है तो यहाँ शुक्र राहु अगर पत्नी अंता दोष बनाते हैं तो संतान और शिक्षा में भी रुकावट पैदा करते हैं। और ये चौथे स्थान पे शुक्र और राहु होते हैं तो ये चौथा स्थान सुख का होता है। और यहाँ पे मतलब ये है आदमी के अंदर ऐसी ये प्रॉब्लम्स आती है कि मतलब ये ऐसा लगता है कि मुझे सुख नहीं मिल रहा है। सारी फैसिलिटी होने के बाद में भी उसको ऐसा फील होता है कि मुझे सुख नहीं मिल रहा है और वो इस वजह से और परेशानी का कारण बनते हैं। तो ये भी और बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये भी फैमिली से संबंधित होता है और धन से भी संबंधित। शुक्र जो है माता लक्ष्मी का कारक है और जो है धन से रिलेटिव है। इसका मतलब जो होता है राहु और शुक्र जब एक साथ होते हैं तो धन में प्रॉब्लम पैदा करते हैं। विपरीत राशि में जाते हैं तो इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा हो जाता है और अपनी राशि में ये रहते हैं तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और तीसरे भाव में जो शुक्र और राहु एक साथ आ जाता है या तीसरा भाव भाई बंधुओं का होता है तो ये राहु अगर भाई बंधुओं में यहाँ पे आएगा तो बिगाड़ खाता करवाएगा और विचार नहीं मिलेंगे और लड़ाई झगड़े का कारक भी हो सकता है। तो यहाँ पे शुक्र राहु जो होगा तो भाई बंधुओं से भी रिलेटिव दिक्कत पैदा करेगा और फैमिली में तो करेगा। और ये धन के भाव में अगर ये राहु और शुक्र एक साथ होते हैं, दूसरे भाव में राहु शुक्र एक साथ होते हैं, पत्नी अंता दोष बनाते हैं तो यहाँ पे कर्जा करवा देते हैं। और कर्जा करवा देते हैं, व्यक्ति ज़िंदगी भर हो जाता है, कितना भी कमाता है मगर उसका कर्जा चुकता ही नहीं है, पूरी लाइफ कर्जा बना रहता है। और ये नेगेटिव पावर होती है जो अपने तरीके से इससे बदला लेती है। तो इसलिए दोस्तों इसमें इसका निवारण जरूर करना चाहिए। इसकी नारायण बलि पूजा होती है, ये नासिक में उज्जैन में होती है। यहाँ जाके इसको दोष को निवारण करना चाहिए और गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए। और इसमें जो है गीता का मूल पाठ भी करा सकते हैं आप, भागवत भी करा सकते हैं। तो ये दोष निवारण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने जैसे पूजा कराई उसका पूरा रिजल्ट नहीं आया, वैसे तो रिजल्ट अच्छा आता है, अगर नहीं आता है तो फिर दोबारा आप जो है गीता का मूल पाठ करा सकते हैं या भागवत करा सकते हैं और इस तरीके से आप इसका निवारण कराएं तो बहुत ही अधिक फ़ायदा होगा और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जीवन अच्छा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन ज़रूर दबाना। और नमस्कार।